ऐब से पाक पैदा किया। क्या मतलब? जितना बच्चा पैदा होता है ऐब के साथ पैदा होता है। कैसे? अरे बच्चे के बदन पे गंदगी लगी होती है नहीं, बच्चा का खतना किया होता है, मां के नाफ से बच्चे का नाफ मिला होता है। बच्चा जब मां के पेट में होता है तो मां को तकलीफ होती है। जोर से बोलो ना भाई, होती है। लेकिन उस मसले का हल एक जुमले में है, फिरौन कभी आसिया से मिला ही नहीं समझे? दुनिया में 1,24,000 नबी आए, लेकिन हर नबी को अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। हर नबी को अल्लाह ने, बहुत गौर से सुनना अल्लाह के वास्ते, तब बात आपको पूरी समझ में आएगी और अच्छा लगेगा। थोड़ा भी अगर हमसे आपका रास्ता कटा, डिस्कनेक्ट हुआ तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, बात समझ में नहीं आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। 1,24,000 अंबिया आए, आदम से लेकर ईसा तक ये तादाद मुकम्मल होती है, और हर नबी को अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया। आदम को बनाया अपनी मर्जी से, शीश को बनाया अपनी मर्जी से, नूह को बनाया अपनी मर्जी से, अय्यूब को बनाया अपनी मर्जी से। शुमार करते चले जाएं, तमाम नबियों को अपनी मर्जी से जैसा चाहा बनाया, जिसको जैसा चाहा रंग दे दिया, जिसको जैसी चाहा आंखें दी, जिसको जैसा चाहा नाक दिया, जिसको जैसा चाहा हाथ दिया। गोया कायनात की सारी मखलूक को अल्लाह ने बनाया अपनी मर्जी से, लेकिन अब्दुल्ला के यतीम को बनाया यतीम की मर्जी से। आदम को बनाने से पहले अल्लाह ने पूछा नहीं, आदम तेरी नाक कैसी बनाऊं? मूसा को बनाने से पहले अल्लाह ने पूछा नहीं, मूसा आपकी जबान कैसी बनाऊं? ईसा को बनाने से पहले अल्लाह ने पूछा नहीं कि ईसा आपकी आंखें कैसी बनाऊं? यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले अल्लाह ने पूछा नहीं कि यूसुफ आपके लबो रुखसार को कैसा बनाओ। लेकिन जब बारी सबसे आखिरी पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, तो फरमाया कि मेरे महबूब सबको बनाया अपनी मर्जी से, मगर आपको बनाऊंगा आपकी मर्जी से। आप बताओ कि आप चेहरा कैसा चाहते हो? आप चेहरा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा तवज्जो फरमाए, आका ने फरमाया कि मेरे रब मेरा चेहरा ऐसा बना जो वज़ुहा की तफसीर बन जाए। आगे इसकी दलील दूंगा मैं आपको, आप बिल्कुल टेंशन में ना ले, इतनी बड़ी बात कह रहा है ये, मैं दलील दूंगा। बगैर दलील के अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना भी नहीं खाता हूं। फरमाया मेरे महबूब आपका चेहरा कैसा बनाओ? फरमाया मेरे रब ऐसा बना कि जो वज़ुहा की तफसीर बने। आपके जुल्फे कैसी बनाओ? फरमाया ऐसी बना जो वल्लैली इज़ा सजा का बयान बन जाए। फरमाया आपकी आंखें कैसी बनाओ? फरमाया मा ज़ागल बसर की तफसीर बन जाए। फरमाया तेरा होठ कैसा बनाओ? फरमाया वलिसानो व शफ़तैन का मतलब निकल आए। मेरे महबूब आपका हाथ कैसा बनाऊं? फरमाया कि जो यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम की तकबीर बन जाए। मेरे महबूब आपकी जबान कैसी बनाऊं? फरमाया कि मेरे अल्लाह
ऐसी बना, वो लिसानों व शफतैन जो बनकर उभर आए। मेरे महबूब आपकी आवाज कैसी बनाओ? फरमाया अल्लाह ऐसी बना जो वो कुलू कौलन सदीदा की तफसीर बनता हो। फरमाया मेरे महबूब आपका चलना कैसा बनाओ? फरमाया कि जो यमशूना अलल अर्द हौना की तस्वीर बन जाती है। बोया के पूरा कुरान मेरे नबी की सीरत बन गई। बोलो भाई क्या बन गई? पूरा कुरान नबी की सीरत बन गई। हस्सान इब्न साबित कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन। मेरे महबूब आपको अल्लाह ने तमाम ऐब से पाक पैदा किया। क्या मतलब? जितना बच्चा पैदा होता है ऐब के साथ पैदा होता है। कैसे? अरे बच्चे के बदन पे गंदगी लगी होती है नहीं, बच्चा का खतना किया होता है, मां के नाफ से बच्चे का नाफ मिला होता है। बच्चा जब मां के पेट में होता है तो मां को तकलीफ होती है। जोर से बोलो ना भाई, होती है ना? किसी को उल्टी होती है, किसी को मतली होती है, किसी को सुस्ती होती है, किसी को बीमारी लगती है, किसी का, ये मां जानती है। जो हमें 9 महीना पेट में रखती है उनसे पूछो कि 9 महीने की मुद्दत कैसी गुजरती है। जितनी मखलूक दुनिया में आई, हर एक ने आने से पहले अपनी मां को तकलीफ दिया है। मूसा की मां से पूछो तकलीफ हुई, ईसा की अम्मा से पूछो तकलीफ हुई, याकूब की अम्मा से पूछो तकलीफ हुई, यूसुफ की अम्मा से पूछो तकलीफ हुई, कुतुब की मां से पूछो तकलीफ हुई, अजमेरी की अम्मा से पूछो तकलीफ हुई, निजामुद्दीन औलिया की मां से पूछो तकलीफ हुई। 9 महीना तक जब पेट में हो और 9 महीने के बाद जब तुम दुनिया में आते हो तो उस वक्त हमारी मां को जो दर्द होता है, मेरे आका ने फरमाया कि पूरी दुनिया पे अगर उस दर्द को बांट दो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसीलिए तो नबी ने कहा अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि उसी दर्द की बुनियाद पर तेरी मां के कदमों के नीचे हमने जन्नत रख दिया है। 9 महीना तकलीफ उठाती है, फिर विलादत के टाइम, डिलीवरी के टाइम कयामत का दर्द होता है। दुनिया में जितने इंसान आए हर एक को उसकी मां को तकलीफ पहुंची है, लेकिन वो एक जात दुनिया में ऐसी आई जो पेट में था तो मां कहती है मुझे मालूम ही नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर और कबीरा। हर आया आने वाला तकलीफ मां को मिली, विलादत के वक्त मिली, शिद्दत का दर्द महसूस होता है, लेकिन जनाबे आमना कहती हैं मेरे रब की कसम है इमामुल अंबिया मेरे पेट में शुरू हो गए, मुझे पता न चला कि कब शुरू हुआ। फरमाया अम्मा जान फिर कब मालूम हुआ? हजरत आमना कहती हैं ख्वाब की हालत में जिब्रील अमीन ने खुशखबरी सुनाई कि वो आमना तेरे शिकम में इमामुल अंबिया है।
कहती हैं अल्लाह की कसम, ना बोझ मालूम होता था, न तबीयत में बिगाड़ मालूम होता था, मेरे परेशानी कोई ना थी। मेरी अम्मा जरा ये तो बता कि डिलीवरी का वक्त कैसा गुजरा, विलादत का वक्त कैसा गुजरा। फरमाती हैं रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं आमना अब्दुल्ला की बीवी गवाही देती हूँ कि डिलीवरी से पहले, विलादत से पहले मैं बंद कमरे में अकेली सोई थी। मेरे घर में गुर्बत इतनी थी कि जलाने के लिए चिराग नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। कहती है मैं परेशान थी। हल्की सी आंख बंद हुई। क्या हुई? थोड़ी देर के लिए। ये डिलीवरी से चंद घंटे पहले की दास्तान मैं आपकी अदालत में रख रहा हूं, हिफाजत कर लेना, काम आएगा। कहती हैं कि आंख बंद हुई थोड़ी देर के लिए। जब आंख खुली तो मैंने दाईं तरफ पलट कर देखा तो खुदा की कसम इतनी खूबसूरत लड़की बैठी थी कि पूरे मक्के में उससे पहले मैंने उतनी हसीन नहीं देखा। और दरवाजा बंद है, दरवाजा, खिड़की। फरमाती हैं जब बाईं तरफ पलट कर देखा तो खुदा की कसम, हुजूर कितनी लंबी औरत जो मैंने मक्के में कभी नहीं देखा था, मेरे बाएं तरफ बैठी है। आगे चलो। कहती है कि जब मैंने पांव की तरफ देखा तो इन दोनों से ज्यादा खूबसूरत बैठी थी। दाईं तरफ वाली ने एक बोतल पानी में कुछ दम किया, कुछ दम किया और मुझसे कहा कि आमना थोड़ा पी लो। थोड़ा मुझे पिलाया और थोड़ा हाथ पे लेकर मेरे पेट पर यूं रखा और एक जुमला कहा, ए मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ लाइए। फरमाया कि उसकी जबान से ये कहना था कि शहंशाह दो आलम दुनिया में तशरीफ ले आए। जनाबे आमना कहती हैं मैं परेशान तो थी। मैंने तीनों से पूछा आप कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है, किस खानदान से ताल्लुक रखती हो। ओ अल्लाह वाली, जाने से पहले ये तो बताओ। और कुरान करीम में ये तासीर आज भी है। पुराने जमाने में जब औरतों को डिलीवरी का वक्त होता था ना, तो पुराने लोग, अल्लाह वाले लोग गुड़ पढ़ करके दिया करते थे। खुदा की कसम मैंने देखा कि गुड़ अंदर गया, बच्चा बाहर आया। मगर आजकल तो हमारी बीवियां वो मोम की बनी है ना, नरम, बिल्कुल नरम नरम। 9 महीने में 9 मरतबा स्कैनिंग कराओ इनका। ये चलेगी नहीं, उठेगी नहीं, काम नहीं करेगी, डॉक्टर ने मना। जो औरत से ये कहे कि बच्चा पेट में हो तो सीढ़ी मत चढ़ो, वजन मत उठाओ, खाना मत बनाओ, मेरी माँ, ये डॉक्टर तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहता है, तुम्हारे पेट को काटने का इरादा है इसका। नौ महीना कोई काम करके देखो, मेहनत करके देखो, मजदूरी करके देखो, खुदा की कसम एहसास नहीं होगा और बच्चा दुनिया में आएगा। ये तो डॉक्टर लोगों का काम है। हुकूमत की तरफ से इनको पैसे दिए जाते हैं कि महीने में अगर तूने 100 डिलीवरी कर दिया ऑपरेशन से तुझे इतना दूंगा। तो ये तो वही काम करेगा ना जिससे के बगैर ऑपरेशन के बच्चा हो ही ना।
जनाबे आमना रजी अल्लाह ता जनाबे आमना पूछने लगी, ओ मेरी माओ, मेरी लाडलियो, मैंने मक्का की गली में तुम्हें कभी देखा नहीं, मक्के के खानदान में देखा नहीं, मक्के की सड़कों पे तुझे देखा नहीं, तुम किस माँ की बेटी हो, क्या नाम है, कहां से आई हो, किसने भेजा? दाई तरफ बैठने वाली कहने लगी, ओ आमिना, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं। बाई तरफ वाली कहने लगी, मैं हजरत ईसा की अम्मा मरियम हूं। और पांव की तरफ बैठने वाली कहने लगी, मैं मूसा की बहन फातिमा हूं। और कहने लगी, आमिना, इससे बड़ी बात सुनो, मेरे परवरदिगार ने, मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने हम तीनों का निकाह इस आखिरी पैगंबर से किया है। ये तीनों के तीनों कयामत के दिन हम इनकी बीवियां होंगे। अब सवाल यहां पर एक बहुत डेंजर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? बहुत डेंजर। लेकिन उस मसले का हल एक जुमले में है। फिरौन कभी आसिया से मिला ही नहीं। नहीं समझे? पीछे वाले समझे? हाथ उठा दो भाई, समझ गए नहीं? और आसिया ने फिरौन से निकाह इस शर्त पे किया था कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा मरियम की तो शादी हुई ही नहीं। और जनाबे फातिमा जो मूसा की बहन है, उनका निकाह अभी हुआ ही नहीं। तो अल्लाह पाक ने तीनों को गैर मर्दों से महफूज रखा, इसलिए कि आमना के लफ्ते जिगर की बीवी बनाना था।